इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के संदेश में। हम खुश हैं कि आपने हमारे साथ ट्यून इन करा है एंड यू वांट टू हियर, आप परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं। Praise the Lord. We welcome you, everybody. We are so thankful that people who could join online, people who are here. Thank you so much for coming in. आज हम लोग पेंटिकॉस्ट संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Today we are celebrating Pentecostal Sunday. और हम चाहते हैं कि पेंटिकॉस्ट संडे के दिन हम पवित्र आत्मा जी का और भी आदर कर सकें। And today we pray that we can honor the Holy Spirit more. आपको पता है पवित्र आत्मा जी की एक क्वालिटी है। Do you know there is a quality of the Holy Spirit? कि जब परमेश्वर की के अनुसार चीजें नहीं हो रही होती, when things are not going as per Holy Spirit, उनको बहुत दुख होता है। he is grieved. So हम चाहते हैं कि हम इन बातों को समझें। So I want that we understand these things. और हम पवित्र आत्मा जी के साथ पूरा कोऑपरेशन दे पाएं। And that we cooperate with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा जी को गहराई से समझें। And we understand deeply the Holy Spirit. क्योंकि वो परमेश्वर की ट्रिनिटी के एक हिस्सा है। Because he is one person in the Trinity of God. Amen. Amen. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेयर करूंगी, which you will get. Father God, in Jesus name, I thank you so much for this opportunity to be in your house. धन्यवाद करते कि आपने मौका दिया हम चर्च आ सके। हम अपने कानों को, दिमाग को, दिल को, सब कुछ को खोलते हैं ताकि आपका वचन रिसीव कर सके। We open our eyes and ears so that we can hear the word of the living God. Speak to our hearts, dear Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी हमसे बातचीत कीजिए and quicken the word in our lives. आपका शब्द तेजी से हमारी जिंदगी में काम करे और हम बदल जाएं। Let the transformation mandate of the Lord start working in our lives in Jesus name. Amen. Amen. Okay, so आज हम लोगों ने बहुत सारी बात करी गुलायत, right? I've been using that terminology. मैं बार-बार बोल रही हूँ गुलायत के बारे में। Today we have been using the word Goliath many times. So जब गुलायत की इमेज हमारे दिमाग में conjure up होती है, what we see is एक बहुत भारी महान योद्धा, एक योद्धा फिलिस्तीन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है and that one person, उससे पूरा एक देश डरा हुआ है। And when we imagine Goliath, we imagine a mighty warrior who is representing Philistines and Israel. The whole country is scared of him. एक इंसान से पूरा देश डरा हुआ है। Only one person is scaring the entire nation. जो गुलायत है कि दूसरे देशों को परेशान नहीं कर रहा है, उसका एजेंडा किसी और की तरफ से। गुलायत अपने राजा के निर्देश पे काम कर रहा है और वो एक ही देश के पीछे पड़ा है। This person Goliath is not troubling any other nation, but is only after one country. He is not working on his own, but on the directives of a king. अब इस गुलायत का निर्देश उसके राजा से आ रहा है। This Goliath is getting instructions from his king. अब इस कहानी को रिवर्स करते हैं। Let's reverse the story. अगर हम गुलायत हैं, let's say we are Goliath, हमारे परमेश्वर का मैंडेट है हमारे ऊपर, and our God is giving us a mandate, तो हम पूरे दुनिया को डरा सकते हैं। we can scare the entire nation. बस हमारे डायरेक्टर का मैंडेट होना चाहिए है। All we have to do is have a mandate from God. आज हमने बोला कि हमारे अंदर 100 गुलायत जैसी सामर्थ आ जाए। Today we said that we have the ability of 100 Goliaths. इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे, किसी को भी परेशान कर लेंगे या गलत काम करेंगे। That doesn't mean that we abuse that power and trouble anybody. इसका मतलब है कि अपने डायरेक्टर से पूछेंगे करना क्या है और इस दुनिया पे अधिकार रखेंगे। But it means that we should ask God, our director, what we should do, and then take wise decisions. तो पवित्र आत्मा जी के बारे में वचन में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 23। Let's look at what the Bible says about the Holy Spirit in Matthew chapter 7, 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. जो मुझसे कहते हैं हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name
and do many mighty works in your name. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. तब मैं उनसे खुल करके कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमेन। यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि अगर हम 100 गुलायत के समान सामर्थी हैं तो उसके पीछे भी किसी का निर्देश होना चाहिए, किसी की डायरेक्टरशिप होनी चाहिए, और वो है परमेश्वर की। परमेश्वर को हमें लीड करना चाहिए ताकि हम इस दुनिया में उनके लिए बड़े बड़े काम करने पाए। When we want to have the power of 100 Goliaths and we want to do some mighty things in this world, we need a director who will move us and tell us exactly what needs to be done so that we do not default at in anything, right? हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमारे डायरेक्टर हैं। And we see that the Holy Spirit is our director. वो हमें बताते हैं कैसे चलना है, क्या चलना है, अपनी पावर को कहाँ यूज करना है और कब वो पावर मैक्सिमाइज हो सकती है। He tells us where to go, how to use our power and how to maximize our power. अब किस जगह पे कहाँ होना चाहिए है। Where we should be at what time. तो पवित्र आत्मा जी एक सामर्थ है। So the Holy Spirit gives us an ability. वो इतनी बड़ी सामर्थ है कि उन्होंने यीशु मसीह को जो मरे हुए थे उनको मुर्दों में से जिला दिया। He is so able that he helped raise people from the dead. और ये पावर आपके और मेरे अंदर है। And the same power is inside of us. लेकिन हम इसे मिसयूज नहीं कर सकते। But we cannot misuse this power. ये गॉड की पावर है This is God's power. और वो ही इसे चलाएंगे। And only God can direct us. So आइए मेरे पीछे पीछे बोलिए, I understand I understand the power of the Holy Spirit. the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी की सामर्थ को मैं समझ रहा हूँ। वो मेरे अंदर है, वो परमेश्वर की सामर्थ है। He is the power of God. और गॉड ही उसे चलाते हैं। गॉड डायरेक्ट्स द होली स्पिरिट। आमेन। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ दैट हमारी लाइफ जो है वो पवित्र आत्मा जी द्वारा मैनेज होनी चाहिए है। What I really want to say is that our life should be directed by the Holy Spirit. हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा जी द्वारा होनी चाहिए है। We should be discipled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी ने ही तो आज आपको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया है। It was the Holy Spirit who revealed God's love to us today. आज आप लोग सब परमेश्वर के प्रेम के सागर में बह रहे हैं। Today we are all flowing in the love of God. ये एबिलिटी पवित्र आत्मा जी ने दी है। This ability was given by the Holy क्योंकि Spirit. परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है। Because our Heavenly Father is holy, holy, holy God. उनको रिवील करना, उनके बारे में दर्शन देना पवित्र आत्मा जी का काम है। Only Holy Spirit can reveal us about our Heavenly Father. मैं हिंदी में पढ़ूंगी यूहन्ना 16:13 से 15। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सब बोले सत्य का आत्मा, सत्य का द आत्मा। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। The Spirit of truth. दिस इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, राइट? जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, परंतु जो वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब यीशु मसीह का है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएं। आमेन। तो यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं पवित्र आत्मा जी के बारे में, कुछ खास बातें समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। आमेन। Today we are understanding a special ability about the Holy Spirit. He will tell us about Jesus Christ. वो जो यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी वो हमें रिवील कर रहे हैं। Whatever Jesus Christ is speaking, Holy Spirit is revealing to us. पवित्र आत्मा जी आपको फ्यूचर के इवेंट्स बता देंगे। Holy Spirit is able to tell us about the future events. आज से कई साल पुरानी बात है, मेरी बेटी 10th का एग्जाम दे रही थी Long time back, my daughter was appearing for her 10th standard और उसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। and she did not study. एंड एज अ स्टैंडर्ड मदर, जैसे एक माँ होती है वो बच्चों से ज्यादा दुखी होती है, And as a standard mother, I was more worried about तो मैं बहुत प्रार्थना करती, प्रभु उसको पास करा देना, बस पास करा देना, बस पास करा देना।
And I was praying, Lord, please, at least let her pass. At least let her pass. और परमेश्वर ने मुझे प्रेयर के बीच में एक नंबर दिखाया. And during the prayer, God gave me a number. मैं बड़ी खुश हो गई. मैंने कहा कितने अच्छे अच्छे नंबर है, बट काश कि मेरी बेटी कैसे नंबर आए. And I was really glad to look at those numbers, and I was hoping that I wish those numbers could be उसने my तो कोई daughter. पढ़ाई करी वरी नहीं है, इतने तो नंबर कभी आ नहीं सकते हैं. Because I knew she didn't prepare well. These could never be her numbers. सो एनीवे मैं फिर भी प्रेयर कर रही थी. Anyway, I was still praying. 2 दिन के बाद रिजल्ट आया. And 2 days after the result came, जो मुझे नंबर दिखाई दिया था the number that I saw, उसके उतने ही नंबर आए. she got exactly the same number. अब फिर कहती मैं तो पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था. And then she said, I studied. कुछ नहीं पढ़ा था, She did not prepare. मुझे वो पढ़ा दिया था. एनीवे सो परमेश्वर हमें आगे आने वाली बातें क्यों बताते हैं? Why would Holy Spirit tell us about the future? ताकि हम शांति में रहें, So that we can be in peace. हम परेशान ना हो. So that we are not worried. कभी कभी हमें लगता है कि गॉड कुछ हमें नेगेटिव बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, Sometimes we feel that God is telling us something negative about the future. लेकिन वो बात नेगेटिव नहीं होती. But that matter is not negative. परमेश्वर हमें एक बहुत बड़े दर्द से बचा रहे होते हैं. God is preventing us from a disaster. क्योंकि आज जहाँ हम खड़े हैं Because where we stand today, हमें सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. we feel everything is positive हम around us. कन्विंस्ड हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. We are convinced that nothing bad will ever come. लेकिन परमेश्वर जो क्रोनोस टाइम के मालिक हैं, But God who owns the chronos time, कब शुरुआत हमारी शुरुआत से लेकर हमारे अंत तक from our beginning to the end और उसके भी बाद, and beyond, वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे. He will always protect us. और पवित्र आत्मा जी के द्वारा, And through the Holy Spirit, वचन के द्वारा through the Word of God, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे He will show us the way. कि आगे क्या होने वाला है. That what will happen in the future. इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, So we need not worry. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जो फ्यूचर है उसको अपने हाथों में रखा हुआ है. Because God holds our future in His hand. पवित्र आत्मा जी एक और भी चीज करते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा करते हैं. Holy Spirit also gives glory to God. आज आप लोग यहाँ पर वर्शिप जब कर रहे थे, Today, when you all were worshipping here today, शुरू में हो सकता है कि आप आए हो, गर्मी लग रही थी एंड यू वर ट्राइंग टू बी कंफर्ट, आप लोग कंफर्टेबल होना चाह रहे थे एंड यू वर स्टिल सोच रहे थे ओके ओके अभी करते हैं वर्शिप. in the beginning, you might not feel like worshipping. You are feeling hot. You are trying to be comfortable, and you are not really in the worship. लेकिन जब होली स्पिरिट की सामर्थ यहाँ पर उतरी, But when the ability of the Holy Spirit touched us all, कोई रुक नहीं पाया. nobody could stop. सबके कलेजे खुल गए. Everybody's hearts got open. सबने अपने अंदर से पूरा पूरा निकाल करके गॉड को वर्शिप किया है. Everybody gave everything to worship God today. ये पवित्र आत्मा जी का काम है This was the work of the Holy कि Spirit, वो हमारी मदद करते हैं that He enables us कि हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकें. that we can glorify God. रोमियो 8:14 में लिखा है, For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं. आमीन. Amen. आज जब आप वर्शिप कर रहे थे, कौन आपको चला रहा था? Today, when you were worshiping, who was leading you? क्या आप हमें कॉपी कर रहे थे? Were you copying us? यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं एक साइड पे खड़ी थी. There was nobody. I was just on the side. होली स्पिरिट, Holy Spirit पवित्र आत्मा जी ने आपको लीड करा led you all, एंड आपने अपना दिल खोल करके गॉड को वर्शिप करा. and you gave your heart to God and worshiped Him. तो जो पवित्र आत्मा जी के चलाए चलते हैं Those who are led by the Holy Spirit चर्च के अंदर वर्शिप में during worship in the church, और उसके बाद अपनी जिंदगी में, afterwards in our lives, वो परमेश्वर के पुत्र हैं. they are called the sons of God. आमेन. Amen. तो बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर, आज आपने मुझे लीड करा वर्शिप करने में. I was led to worship you God. और जैसे आज मैंने आपको वर्शिप किया है, वैसे ही मेरी जिंदगी मेरी वर्शिप बनने जा रही है. मैं अपनी जिंदगी में हर वो काम करूंगा जो आप लीड करेंगे, और इसीलिए मैं आपका पुत्र हूँ. This is the reason. My life, I am your son. I'm leading my life according to the Holy Spirit. Amen. Yes. Okay. Now, बहुत जरूरी है कि आप और मैं इस काली दुनिया में, जहाँ लोग हमारे मुंह पे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, कह कुछ रहे हैं, मन में कुछ है, फिर हमें पवित्र आत्मा जी लीड जरूर करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. in this dark times, it is very important to hear the Holy Spirit, because people are lying, they are manipulative, they are deceptive. It's important to hear from the Holy Spirit.
लोग आपके सामने एंजल ऑफ लाइट बन करके आएंगे और इतनी प्यारी बात बोलेंगे कि आप अपना पूरा घर भी उनके नाम पे कर सकते हैं. And people will act like they are the angels of light, and they will act so nicely that you would want to give your property to them. जब भी कोई आपसे कुछ कहते हैं, जल्दी करो, जल्दी डिसाइड करो, रिमेंबर यू हैव टू वेट, आपको रुकना है. And whenever anybody is pushing you to do something very quickly, you have to stop and listen to the Holy Spirit. आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके मन में आप पाप करने जा रहे हैं. And you have to stop and pause because in your mind you have already sinned. होली स्पिरिट कभी भी आपके साथ जल्दी नहीं करेगा अनलेस इट्स इमिनेंट, अनलेस कुछ होने वाला है. The Holy Spirit will never push you unless it's very crucial. इसीलिए एक बात है जहाँ पे लोग आपको पुश कर रहे हैं, आई डाउट, मैं उसको डाउट करूंगी. And whenever people are pushing you, I always doubt that. उस वक्त आपको अपने घुटनों पे आना है, आपको फास्ट करना है क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है. At that time, we have to pause, we have to come on our knees and fast because it is the matter of our lives. दुनिया के लोग तो दुनिया में पैदा हुए हैं, दे बॉर्न ऑफ द फ्लेश, वो कार्नैलिटी में सब लोग शरीर हैं. In this world, people are not walking according to the Spirit, they are walking according to their carnal nature. लेकिन यूहन्ना के तीसरे अध्याय में और तीसरी वर्स में हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." तो दुनिया के लोग शरीर में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार लीड होना चाहते हैं, आपको अपनी आत्मा में नया जन्म लेना पड़ेगा. आमीन. तो सब लोग बोले, मैं समझ रहा हूँ, मुझे आत्मा में नया जन्म लेना है क्योंकि जो दुनिया में चल रहे हैं वो शारीरिक हैं, बट मुझे आत्मा में जन्म लेना है ताकि मैं आत्मिक मैंडेट पूरा कर सकूं. यीशु के नाम से आमीन. I'll read again John chapter 3 verse 3. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of." Verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. आमीन. और हम सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, मैं मानता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, वो मारे गए क्रूस पर, उन्होंने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए. वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे. यीशु प्रभु है और मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने दिल में ताकि मेरा आत्मा में नया जन्म हो सके. I welcome Jesus into my heart and I accept his lordship because he died for my sins and he rose again on the third day and he is Lord and he is renewing me and I'm a spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So there's a portion in the Bible जो बहुत लंबा है, and we'll not go there. Exodus chapter 3, निर्गमन उसका तीसरा अध्याय 22 से 33 तक, और वहां पर लिखा है कि कैसे उस जमाने में ऑयल बनाया गया, उसकी खास रेसिपी थी और गॉड ने उस ऑयल को अभिषेक करने के लिए बनाया, महायाजक को, इंस्ट्रूमेंट्स को, सब कुछ को. There's a portion in the Bible wherein there's a specific mandate how to make oil, and that oil was used to anoint kings, instruments and everything. So उस जमाने में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स थी उन सबको अभिषेकित किया जा रहा था. During those times, every instrument was anointed by the oil. ये जो ऑयल था ये एक परछाई थी आने वाले समय में, फास्ट फॉरवर्ड इन प्रेरितों के काम में, कि वो अभिषेक को दर्शाए. And that oil was a shadow of things to come. That anointing would represent the Holy Spirit that is about to come. Good. और हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें चुनते हैं अपने कामों के लिए, and we see that when God chooses us for His works, वो हमें पहले अलग करते हैं, He first consecrates us, और उसके बाद वो हमें अभिषेक करते हैं. then He anoints us, और वो जो लोग अभिषेकित हैं, and those people who are anointed, वो अलग हो गए हैं, those are they are consecrated, और वो अपने गलत काम नहीं करते, वो परमेश्वर के काम करते हैं. and they are not into sin, they are into the works of God. और जो लोग अभी नए नए आ रहे हैं, and those who are new believers, अभी भी उनकी लाइफ में बहुत सारे शरीर के काम हैं, they are still works of the flesh in their life, परमेश्वर उनकी जिंदगी को सुधार रहे हैं धीरे धीरे करके. and God is slowly working in their life. लेकिन जब हमारी जिंदगी में शरीर के काम हैं,
But in our lives, when we have the flesh of the works, परमेश्वर उन कामों को अनॉइंट नहीं कर सकते, God doesn't anoint those works. लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना बना लिया है। But God has already accepted that child. और परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि कोई अनॉइंटिंग की कॉपी करे। And God doesn't want that anointing is copied. और दुनिया में लोग कई दफा कॉपी करते हैं कि अरे हमारे पास ये पावर है, ये सामर्थ्य है, बट कोई भी गॉड की उपस्थिति की कॉपी नहीं कर सकता। And people might try to copy the power of God, but nobody can copy the presence of God. आमेन। आज जो इस भवन में हुआ, Today, what happened in the church? मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, I'm a very ordinary person. आप सब भी ऑर्डिनरी हैं, You all are ordinary. लेकिन परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। But our God is extraordinary. जब हम लोगों ने अपने हाथों को साफ करा, When we cleaned our hands हमने today, अपने दिल को साफ करा, cleaned our hearts today, परमेश्वर का सामर्थ जोरों से हम पे उतरा the ability of God came upon us, और उन्होंने हमें अपनी उपस्थिति से ब्लेस करा। and He blessed us with His presence. इसको मैंने किसी भी चीज से क्रिएट नहीं करा। I did not create this power through anything. जैसे हम माहौल बनाते हैं, स्टेज पे धुआं होता है, बारिश होती है, कन्फेटी गिर रहा होता है, When we go on a stage, we usually set up, we use confetti, we use lightings, we use smoke, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। but we don't do here. बट देयर वाज अ ग्रेटर एंड इससे भी बहुत बढ़िया वातावरण यहाँ पर था, क्योंकि परमेश्वर इस भवन में मौजूद है। But there was a much greater presence of God here because God is here. सो आज मैं आपके पास ये मैसेज एक नोट पे खत्म करना चाहूंगी, गलातियों 5:16। But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति में पूरी ना करोगे। आमेन। सो अब मैं जानती हूँ आप लोगों में से कई लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, Today I know that many people here today are walking in the flesh, और आपसे वो काम ओवरकम नहीं हो पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है, and you're not able to leave those actions. और आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं And you are confused. What should I do? और मैं कैसे छोड़ दूं। How should I overcome this addiction? नो प्रॉब्लम, It's not a problem. आप पवित्र आत्मा जी के पास आइए, You come to the Holy Spirit. आप उनसे कहिए मुझे परमेश्वर को दिखाइए, You ask them to show who God is, और उनसे कहिए मेरी मदद करिए, ये मेरा स्ट्रगल है, मुझसे नहीं हो रहा, and you ask them, God, please help me. This is where I struggle. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I need your help, God. और परमेश्वर, And God, होली स्पिरिट, the Holy Spirit, वो आपकी मदद 100% He करेंगे। will surely help you. वो आपके डायरेक्टर हैं, He is the director of our life. बस आपको हर बात में In all our ways, आप परमेश्वर को आगे रखेंगे, उनकी हेल्प मांगेंगे, उनसे कहेंगे मेरी मदद करो। कुछ भी करने से पहले we need to ask God anything and everything that we do. पहले से बात करिए, पहले से कहिए मैं वहां जाऊंगा, उस वक्त इस जगह जाना है, मैं क्या करूं, मुझे कैसे लीड करना है, मुझे लोगों का नहीं पता, वो इतना ज्यादा गलत काम करते हैं। पहले से होली स्पिरिट आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। Beforehand, you need to pray to God. God, help me. I need to go there. There are people who are difficult. Help me in this situation. And then Holy Spirit will help you beforehand. प्रेज गॉड, परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनते हैं। But thank God that God hears our prayers. वो उनको ज्यादा केयर है कि आपके बच्चे ड्रग्स ना खाएं, He cares even more that they will not take drugs, वो गलत काम ना करें, that they are not doing anything wrong, उनकी जिंदगी बहुत पावरफुल और अच्छी हो। that their life is beautiful and powerful. आप अभी से प्रेयर करिए। You pray from today. मैंने तो अभी से अपने बच्चों के फ्यूचर की, मतलब जब वो दादा दादी बनेंगे तब की भी प्रेयर कर दी है। I've already prayed for my grandchildren and their grandchildren. सबके लिए सारा क्या होना चाहिए, कैसे स्कूल होना है, सारी प्रेयर्स कर दी हैं। Which school they should go to, what should happen, I've already prayed. Of course, which kind of school, because उस वक्त कौन सा स्कूल होगा, I have no idea. I've only prayed for what kind of school, not the specific school. So मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके पास एक सामर्थ है। So today what I want to tell you is you have the ability. आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने सिचुएशंस पे प्रोफेसाई कर सकते हैं, In the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, you can prophesy over your situations. और जो भी आपको चाहिए वो आप प्रेयर कर सकते हैं। And whatever you need to pray for those things. और जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं, And when you're praying, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, उनके बेटे यीशु मसीह
His Son Jesus Christ और पवित्र आत्मा जी and the Holy Spirit वहां पर मौजूद होते हैं is present आपके प्रार्थना को पूरा करने के लिए। to hear your prayers. अभी कुछ दिनों पुरानी बात है जब हम सुबह बाइबल पढ़ते हैं Few days back when we were reading the Bible, तो सुनील सुबह सुबह मेरे पास आया था। Sunil in the morning came to तो me यहाँ मैं बैठी थी, वहाँ सुनील बैठा था और हम दोनों बैठ करके अपनी अपनी बाइबल पढ़ रहे थे। and I was sitting here and Sunil was sitting there and we were reading our Bibles. और उसके बाद कुछ एक प्रेयर थी, बहुत ही प्रोफेटिक प्रेयर थी। मैंने प्रेयर करनी शुरू करी। And there was a very specific prophetic prayer and I started to pray. तो जब मैंने प्रेयर खत्म करी, फिर हमारा टाइम खत्म हो गया, मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। And when we stopped praying, the time I closed the laptop. तो मुझे सुनील ने बोला, Sunil told me, उसने कहा ये तीसरा इंसान कौन है? he said, who is the third person? क्योंकि वहां पर उसने बोला, मैंने देखा And he told me he saw कि वहां पर एक आदमी बैठा था। there was a man sitting जब there. आप पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे When you were praying, Pastor, तो वो भी प्रेयर कर रहे थे, he was also praying, लेकिन उन्होंने कुछ पहना हुआ था। but he was wearing something. तो सुनील ने मुझे बताया Sunil told me कि वो ऐसे कपड़े पहन करके कोई दुआ कर रहा था that somebody with these kinds of clothes was praying, और वो थे यीशु मसीह। and he was Jesus Christ. यीशु मसीह आपकी दुआ में खुद आते हैं शामिल होने के लिए। Jesus Christ himself participates in our उनका prayer. नाम है ना डाउन द लाइन, His name is there down the line. आपकी प्रार्थना में उनका नाम अटैच है In your prayer, the name of Jesus Christ is there. और उनको उस प्रेयर को पूरा करना ही करना है, And he has to fulfill your prayers. क्योंकि आप उनके पापा से दुहाई कर रहे हैं, Because you're praying to his Father यीशु मसीह के नाम से दुहाई कर रहे in the हैं। name of Jesus Christ. तो पवित्र आत्मा जी निकल पड़ते हैं उस काम को पूरा करने The के Holy लिए। Spirit heads on to fulfill your prayers. जहां भी प्रार्थना होती है, Wherever the prayer is happening, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, यीशु मसीह Jesus Christ, और पवित्र आत्मा जी जो करता है, and the Holy Spirit who is the उस God, प्रेयर का जवाब जरूर देते हैं। that prayer will always be answered. इसीलिए जब हम सुबह बाइबल पढ़ते हैं, That is why when we are reading Bible, पिता परमेश्वर, Heavenly Father, यीशु मसीह the Jesus Christ, और पवित्र आत्मा जी and the Holy Spirit, वहां पर मौजूद हैं। they are present. और परमेश्वर ने मुझे बाद में बताया And God later on told me, कि जब यहाँ पर बाइबल पढ़ रहे हो तुम, and when you're reading Bible here, एक कम्युनिटी बन करके there's a community there. यहाँ पर मैं ये एक वेदी बना रहा हूँ This is an altar of God, और यहाँ पर हर चीज को बदलूंगा, and I will alter things at this altar. सब बदल दूंगा जब यहाँ पर मेरे लोग मौजूद होंगे। God said, I will change everything when my people are here. और गॉड हमें बदल रहे हैं। And God is altering us. सो आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, Today I want to encourage you. पवित्र आत्मा जी का हाथ पकड़ लीजिए, Please hold the hand of the Holy वो Spirit. आपकी मदद करेंगे He will help you प्रेयर करने में, in prayer, परमेश्वर को जानने में, in knowing God, यीशु मसीह को जानने in में, knowing Jesus Christ, वचन के प्रकाशन में। in the revelation of the Word of God. अगर कुछ 4 लोग आपके सामने अलग अलग बात कर रहे हैं, When 4 people are talking different things to you, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वो बताने में, who is speaking truth, who is lying, He will help you. कौन से समय पर क्या करना है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो बताएंगे। At what time, what needs to be done, He will tell you. परमेश्वर को आपके सामने ग्लोरीफाई करेंगे He will help you glorify God. और जो भी प्रॉमिसेस गॉड ने आपको दिए उन सब को फुलफिल कराएंगे। He will help you fulfill all the promises of God. तो आप लोग चाहते हैं कि आप इस पवित्र आत्मा जी से गहरा रिश्ता रख सकें? Do you want to have a deeper relationship with the Holy मैं Spirit? चाहती हूँ आप लोग खड़े हों, I please request अपनी you to आंखों stand. को बंद करें, Please close अपने your eyes. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं Raise your hands towards heaven और परमेश्वर से कहें, and tell God, मुझे पवित्र आत्मा जी का मसा दीजिए। please give me the anointing of Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर आ जाएं, Holy Spirit, please come inside of वो me. मेरी जिंदगी को चलाएं, Please lead my life. मुझे आगे लेके चलें, Please take me forward. मुझे अपना बच्चा बना लें, Please make me your child. मुझे अपनी बेटी बना लें, Please make me your daughter. मुझे अपना बेटा बना लें Please make me your और son. मेरी जिंदगी में In my life, पवित्रताई हो, let there be purity. सच्चाई हो, Let there be truth. परमेश्वर की बोलनेस हो, Let there be boldness of God. मुर्दों को जिलाने वाली पावर हो, Let be raised.
और मैं परमेश्वर की शक्ति को समझूं and I understand the power of और मैं God उसे यूज करूं and I use that power अपनी जिंदगी को बदलने के लिए to change my life, और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए, change my अपने family, हालातों को बदलने के लिए change my situation. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. आमीन।